दोस्तों, वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग आए हैं इकोनॉमिक्स से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। पहला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ना। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा, एडम स्मिथ। पहला का डी। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो दूसरा का सही आंसर होगा बी। क्या है, प्रतियोगिता की उपस्थिति। दूसरा का बी होगा, प्रतियोगिता की उपस्थिति। तीसरा प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। सबसे पहले आप लोग इसका विकल्प चुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं तो मैच कर लीजिए, सही है या गलत, अपने आप का आकलन कर सकते हैं आप। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो तीसरा का सही आंसर होगा बी, ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी। अब आप लोग बताइए चौथा का क्या होगा, तो चौथा का सही आंसर होगा बी, है ना, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा सी, एडम स्मिथ ने। क्या होगा, एडम स्मिथ ने। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। छठा प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था, छठा का। तो इसका छठा का सही आंसर होगा बी। क्या होगा, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 6 का बी होगा आंसर। सातवां प्रश्न है, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, जे शुम्पीटर ने। क्या होगा, जे शुम्पीटर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है, तो 8वां प्रश्न का सही जवाब होगा सी, सामाजिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, कार और पेट्रोल है। कार और पेट्रोल क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो 9वां का सही जवाब होगा, सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित सेक्टरों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है। भारत में निम्नलिखित सेक्टरों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है, 10वां प्रश्न है। तो 10वां का सही आंसर क्या होगा, 10वां का सही आंसर होगा बी, पारिवारिक क्षेत्रक। ठीक है, क्या होगा, पारिवारिक क्षेत्रक, 10वां का बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, यानी अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का अर्थ है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का भाग है।
तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा, है ना, परिवहन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, नियत लागत इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नियत लागत इस नाम से जाना जाता है। अब चारों विकल्प दिया हुआ है, इसमें आपको सही जवाब सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो 13 का सही जवाब होगा डी। क्या होगा? ऊपरी लागत। नियत लागत ऊपरी लागत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 13 का आंसर डी होगा। 14 प्रश्न है, मिश्रित और अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें 14 का आंसर सी होगा। 14 का आंसर सी होगा। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न में उत्पादन के 4 कारक हैं। कौन कौन? 15 का उत्पादन के 4 कारक कौन कौन है? तो 15 का सही जवाब होगा ए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, है ना। ये उत्पादन के लिए चारों महत्वपूर्ण है। कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तो 15 का ए होगा। 16 प्रश्न, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी प्रयोजन, जैसे परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन, पूर्वोपाय प्रयोजन, यानी उपयुक्त में से सभी। ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए आंसर आपका डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है? 17 का सही जवाब होगा डी। क्या होगा आंसर? 17 का डी। 17 का डी होगा, है ना। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का एक साथ अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का की धारणा से क्या अभिप्राय है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का एक साथ अस्तित्व। ये इसलिए 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है? 18 का आप पहले आंसर ढूंढ लीजिए, अपने से चूज कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो 18 का सही आंसर होगा आपको सी। 18 का सी, विज्ञापन की लागत। बिक्री लागत से अभिप्राय है विज्ञापन की लागत। विज्ञापन में प्रचार होता है, प्रचार प्रसार। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, एकाधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा ए, निकटवर्ती स्थानापन्न। एकाधिकारी प्रतियोगिता से, है ना, निकटवर्ती स्थानापन्न का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए 19 का सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 20, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो 20 का सही जवाब बी होगा। क्या होगा? बी। बी में क्या है? तो एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा अधिकेतर वस्तु का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अधिकेतर वस्तु का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब सी होगा। तो क्या है? माता की सेवा। निम्न में से कौन सा अधिकेतर वस्तु का उदाहरण है? तो माता की सेवा। ठीक है, चारों विकल्प अगर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं चारों विकल्प नहीं बोलता हूँ। जो आंसर होगा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आप लोग गौर कर लेंगे, चारों विकल्प देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 22 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 22 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब डी होगा। क्या होगा? सही जवाब डी होगा, केंद्रीकरण। केंद्रीयकरण, ये डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24, उत्पादन फलन वर्णन करता है। उत्पादन फलन वर्णन करता है। तो 24 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा, है ना, प्रौद्योगिक संबंध का। उत्पादन फलन वर्णन करता है किसका? प्रौद्योगिक संबंध का। ठीक है, चौबीस का सही जवाब सी होगा। ठीक है ना, 24 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। इसका सही विकल्प आप चुनिए, चारों विकल्प देखिए, उसमें जो सही लगे तो आप 9 का निशान लगाइए। तो 25 का सही जवाब क्या होगा? 25 का सही जवाब होगा ए, लागत का उत्पादन के साथ, है ना, लागत का उत्पादन के साथ। इसका सही आंसर, सही विकल्प ए होगा। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, है ना। कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं समय दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी समय के महत्व को आप भी समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। हर सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन इस तरह से लाता रहूँगा आपके सामने, और आप पढ़ते रहिए। भगवान हर इच्छा आपकी पूरी करे, पूरा आशीर्वाद है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।